जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के जो इम्पोर्टेंट कथन है ना, उसको वन लाइनर के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है साथियों। आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी हेल्प होगा अगर आप कोई भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं। सी जी टेट, एम पी टेट, यूपी टेट, रीट है ना, सुपर टेट, वो सब में आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है साथियों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको यह वीडियो और इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आपको मिलेगा, अगर वह आपको अच्छा लगे तो साथियों वीडियो को लाइक करिएगा और अपने साथियों तक शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं साथियों। पहला आज आज इसमें हम करीब करीब 100 महत्वपूर्ण ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे जो हमारे एग्जाम अवधियों से बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, पहला देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को किस लिए कराना चाहिए, है ना। पहला ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो हमारा सीडीपी का जो शिक्षण शास्त्र बाल बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, उससे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है ना ये चीज। देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को किस लिए करना चाहिए, है ना। तो इसका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वन लाइनर में हम देख रहे हैं, ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। ठीक है ना। और अगला देख लेते हैं। मनोवैज्ञानिक व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ला इस परिभाषा का प्रतिपादक है कि कौन है, तो ई वाटसन जी हैं, है ना। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता किसको माना जाता है, तो ये सिगमंड फ्राइड को माना जाता है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है किसका है, तो व्यवहार का विज्ञान माना जाता है ना। जो अभी वर्तमान में चल रहा है मनोविज्ञान, वो किसको माना जाता है, तो माना जाता है व्यवहार का विज्ञान को माना जाता है। ठीक है ना। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। कौन है, नहीं है बोला है ना, तो शैक्षणिक मूल्यांकन ये इसका विषय नहीं है। ठीक है। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है। यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो शिक्षा का संकुचित अर्थ को व्यक्त करता है ना। साइकी का अर्थ क्या होता है, साइकी का अर्थ होता है मानवीय आत्मा या मन, है ना। मनोवैज्ञानिक को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है, तो ये वाटसन ने कहा। इंपॉर्टेंट है। मनोवैज्ञानिक मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियां, उत्प्रेरक शक्ति तथा कार्य या व्यवहार को भी सम्मानित है ना। यह कथन किसका है, तो ये C.W. वेलेंटाइन जी का है ना। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जितना मैं बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है ना। मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान क्या है, तो आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है और चेतना का विज्ञान है। ठीक है। अगला देखते हैं। मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से है, तो व्यक्ति की रुचि है, अभिक्षमताएं हैं और अभियोग्यताएं और वातावरण। ठीक है। अगला देख लेते हैं। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान मन है किसने कहा है, तो ये ट्रेवर ने कहा है ना। याद रखिएगा इस चीज को। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान है मनोविज्ञान का एक अंग है। ठीक है ना। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषणात्मक विधियों द्वारा। ठीक है। और शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाना चाहिए, विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के पीछे जानने को प्रभावित करना। ठीक ना। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है, शिक्षा के उद्देश्य की संभावना को स्पष्ट करता है ना। अगला देखते हैं। शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा शारीरिक सुडौलता के लिए। ठीक है ना। शिक्षा प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं। शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण को सार्थक बनाने वाला, है ना, ज्ञानुभव, शिक्षण का मूल्यांकन। ठीक।
अगला देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य क्या है। तो इसका जो मूल उद्देश्य है देख लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा। विद्यार्थियों योग्यता एवं अक्षमताओं का अध्ययन करना, मतलब अध्ययन में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखने जाने से सब संबंधित बात को प्रभावित करता है। ठीक है साथियों, शिक्षा का संबंध है तो शिक्षा का संबंध किससे है, शिक्षा के उद्देश्य से और कक्षा पर्यावरण एवं वातावरण से। ठीक है ना। आंकड़ों या व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है। क्या करना होता है देख लेते हैं। वर्गीकरण, सारणीयन, आलेखी, निरूपण। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है जितना भी बता रहा हूँ मैं, इसको आप नोट बना लीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और चैनल के अबाउट सेक्शन में जाने के बाद आपको वहाँ पर नीचे में टेलीग्राम लिंक आपको दिख जाएगा ग्रुप का, है ना। तो आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, आपको ये पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगा। अगला देख लेते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, इसका जो आंसर देखते हैं। यह सर्वव्यापी है तो सर्वभौमिक भी है ना। और शिक्षक मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य क्या क्या है। तो बालक की अभिव्यक्ति व का विकास, शिक्षण कार्य में सहायता और शिक्षण विधियों में सुधार करना इसका मेन सामान्य उद्देश्य है ना। अवस्था विशेष के अनुभव के आधार पर ही हमें किसी बालक या युवा एवं वृद्ध कहना चाहिए। यह कथन किसका है, तो फ्रॉबेल का है। यह कथन किसने दिया, फ्रॉबेल ने दिया। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो बाल केंद्रीय शिक्षा का विकास करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। और मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है, यह बताता है कि शिक्षा का उद्देश्य संभावित है अथवा नहीं है। ये हो जाएगा आंसर, है ना। अगला देख लेते हैं, सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है, तो देख लेते हैं, प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन करता है ना। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, मन बुद्धि पिछड़े हुए और समस्या बालक कहे जाते हैं। ठीक है ना। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है किससे है, तो इसका जो संबंध होता है इससे सीखने से संबंध होता है ना। मनोविज्ञान शिक्षक का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसने दिया है, तो स्किनर का है। यह जो कथन है किसका है, स्किनर का है। ठीक है ना। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है, यह कथन किसका है, इस कथन को देने वाले कौन थे, तो वुडवर्थ ने दिया है ना। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, पालन पोषण करना, सामने वालों के सम्मान करना और नेतृत्व देना। ठीक है ना। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षा से है, दर्शन से है और मनोविज्ञान से है। मनोविज्ञान शब्द के समांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो साइकोलॉजी की भाषा किस भाषा से हुई है, तो ग्रीक भाषा से। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब मानी जाती है, वर्ष 1900 के ईस्वी के आसपास माना जाता है ना, 1900। सफल एवं प्रभावी शिक्षण अधिगमन प्रक्रिया के लिए आवश्यक क्या क्या होता है, तो देख लेते हैं। शिक्षण अधिगमन होता है सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षण मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग होता है, इंपॉर्टेंट है ना। छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है। किसका योगदान होता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान होता है। ठीक है ना। बुद्धि परीक्षण का विषय है, बुद्धि परीक्षण का विषय क्या है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का विषय है ना। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है ना। तो क्या योगदान है देख लेते हैं। अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है ना, बाल केंद्रित हो गई। पहले क्या था शिक्षक केंद्रित होता था ना पहले, तो अब बाल मनोविज्ञान का शिक्षक का क्षेत्र में योगदान क्या है, तो शिक्षा जो है बालक के अनुरूप होनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब बालक शिक्षक के अनुरूप होना चाहिए, है ना। और आगे देख लेते हैं, शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करते हैं और शिक्षक को छात्रों की आवश्यकताओं का ज्ञान हो सकता है। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, किसका, शैक्षणिक सिद्धांतों का एक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ क्या है, तो शिक्षक शिक्षार्थी
मधुर संबंध का है ना। हर्बर्ट के अनुसार शिक्षक सिद्धांतों का आधार होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक की, है ना, मनोवैज्ञानिक का होना चाहिए। अगला देखते हैं, अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए, यह कथन किसका है, तो ये कथन है फ्रोबेल का। गेट्स के अनुसार शिक्षक विज्ञान की सीमा क्या है, स्थिर व परिवर्तनशील है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान और विधियां सम्मिलित है जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक है। यह कथन किसने दिया, तो ली का ये कहने वाले कौन है, तो ली का है ना। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है सर्वगुण विकास के लिए, है ना। वर्तमान समय में शिक्षक मनोविज्ञान की आवश्यकता है, तो इसकी आवश्यकता है बाल केंद्रित शिक्षा के लिए आवश्यक है ना। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है शिक्षण एवं अभिभावकों के लिए, है ना। कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य कितने हैं, तो कैली के अनुसार 9 है ना। शिक्षक मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है, यह कथन किसने दिया था, तो शौर्य एवं टेलफोर्ड ने दिया है ना। गेल्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा अस्थिर एवं परिवर्तनशील है ना। शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप कैसा है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप जो होता है वो कैसा होता है, व्यापक है ना, याद रखिएगा। गॉरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है, तो इनके अनुसार क्या, व्यवहार का ज्ञान है ना। और शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कैलिसनिक के अनुसार कौन सा है, तो शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना, ये प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है ना। किसके अनुसार, तो कोलेसनिक के अनुसार, है ना। स्केनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का विशिष्ट उद्देश्य क्या है, तो इसका जो विशिष्ट उद्देश्य है बालकों को मानवीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता करना होता है ना। यह कथन किसका है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियों सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक होता है। ये किसका कथन है, तो ली का कथन है। अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी का लेखक किसे माना जाता है, तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक जो है विलियम जेम्स को माना जाता है ना। समय सारणी में गणित विज्ञान कठिन विषय में क्लास से पहले क्यों रखे जाते हैं, मनोविज्ञान के आधार पर रखे जाते हैं, है ना। सफल व प्रभावी शिक्षण अधिगमन प्रक्रिया के लिए आवश्यक क्या है, शिक्षण अधिगमन सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान सिद्धांतों का प्रयोग करना। और शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है, तो इसका जो क्षेत्र होता है व्यापक होता है। शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रयत्न आवश्यकता नहीं है शारीरिक सुडौलता के लिए, है ना। मनोवैज्ञानिक का संबंध, है ना, प्राणी मात्र के व्यवहार मनो इकाइयां का संबंध होगा, मनो इकाइयां लिखना होगा यहाँ पर, है ना। मनो इकाइयां होना चाहिए, मनो इकाइयां होगा यहाँ पर, है ना। मनो इकाइयां का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का है ना। ये जो क्षेत्र है मनोविज्ञान का क्षेत्र है, किसमें है, मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है, शैक्षिक संस्थितियों में मानव व्यवहार से है, ठीक है ना। और शिक्षण प्रक्रिया के अंग कौन कौन से है, तो शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण के सार्थक बनाने वाले ज्ञानानुभव का और शिक्षण मूल्यांकन का, ठीक है साथियों। अगला देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य विद्यार्थियों योग्यताओं के क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने के संबंध में बात को प्रभावित करता है ना। शिक्षा का संबंध है, शिक्षा का संबंध किससे है, तो इसको देखते हैं, शिक्षा का उद्देश्य से और कक्षा का पर्यावरण और वातावरण से, है ना। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र व्यापक है, देख लिए हो। और शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध का उद्देश्य क्या है, बालक के व्यक्तित्व का विकास करना, शिक्षण कार्य में सहायता करना और शिक्षण विधियों में सुधार करना। अवस्था विशेष के अनुभव के आधार पर ही हमें किसी बालक का युवा एवं वृद्ध कहना, यह कथन किसका है, तो फ्रोबेल का है। मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है, बाल केंद्रीय शिक्षण विकास से है, ठीक है साथियों। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्प होगा। आपका
आपको इसका नोट बना लीजिए और इसको रिवीजन करिएगा, ठीक है ना। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है साथियों। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।